परमेश्वर की सुंदर सृष्टि। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसने सूर्य, चंद्रमा, सितारे, नदियाँ, पहाड़ और हर जीवधारी को बनाया। फिर उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा और उसे अदन की वाटिका में रखा। आदम और उसकी पत्नी हव्वा आनंद से रहते थे, क्योंकि वहाँ कोई भी दुख, बीमारी या मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने कहा, मैंने जो कुछ बनाया है वह सब बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने मनुष्य को आनंदित रहने के लिए अच्छा स्वास्थ्य, प्रेम और अनंत जीवन दिया। लेकिन स्वर्ग में एक दुष्ट योजना आकार ले रही थी। जितने भी स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए थे, उसमें से एक स्वर्गदूत लूसीफर घमंडी हो गया और परमेश्वर के समान बनने की इच्छा रखने लगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। लूसीफर, जो अब शैतान कहलाया, पृथ्वी पर आया और परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करने की योजना बनाई। लूसीफर शैतान ने दुष्ट आत्माओं की सेना बनाई, जिनका एक ही लक्ष्य था, परमेश्वर के बनाए गए लोगों को दुख और पीड़ा देना। वे बीमारियां लाते, शरीर के अंगों को खराब करते और मनुष्यों को भ्रमित करते थे। शैतान ने सोचा, अगर मैं मनुष्यों को दर्द, रोग और मृत्यु में डाल दूं, तो वह परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं, शैतान का एक ही काम है कि परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि, जो कि मैं और आप हैं, उसको नष्ट करना। क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, इसलिए वह हमारे शरीर और शरीर के अंगों को खराब करना चाहता है बीमारी के द्वारा। शैतान हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करना चाहता है। वह हमें पाप में गिराता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और नाश हो जाएं। मगर यहाँ पर यह बात ध्यान रखना, शैतान कभी भी किसी का हाथ पकड़कर उससे पाप नहीं करवाता। वह सिर्फ आपको थॉट्स देगा, यानी कि विचार या फिर सोच देगा और आपको मार्ग दिखाएगा। मगर 100% चुनाव आपके हाथ में है कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है, जीवन का या फिर नाश होने का। पहले मनुष्य के केस में भी हम यही देखते हैं कि शैतान ने सिर्फ हव्वा को सोच दी, उसको दिखाया कि देख ये फल कितना अच्छा है, खाने में भी स्वादिष्ट होगा और शरीर के लिए अच्छा होगा। शैतान ने सिर्फ हव्वा को सोच दी, विचार दिए। शैतान ने हव्वा का हाथ पकड़कर उससे पाप नहीं करवाया। खैर, अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। लूसीफर, जो परमेश्वर का आराधक था, अब शैतान बन चुका था। अब उसका एक ही मकसद था कि परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि, मनुष्य को वो नाश करे। और हम सभी जानते हैं, आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर पाप किया और जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उन्होंने वह खा लिया और उन्होंने ऐसा करके पाप किया और पाप के कारण वह परमेश्वर से अलग हो गए। समय बीतता गया और संसार में बीमारियां फैलने लगी। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने अपनी सारी जीविका वेदों पर लुटा दी थी, मगर वह किसी के हाथों से ठीक ना हो सकी थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह दुष्टात्माओं का प्रभाव है, वह शरीर को नष्ट करने के लिए आता है। और लोगों के दिल में बीमारियों को लेकर डर बैठ गया। अब उनके पास कोई भी आशा नहीं थी। अब वो सोचने लगे, अब हम अपनी बीमारियों से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे और इन बीमारियों में ही मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है। उसने अपनी सृष्टि को शैतान के हाथों में नहीं छोड़ा। उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना रहेगा। जब यीशु पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और बीमारों को चंगा किया। एक दिन उस स्त्री ने भी, जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था, यीशु के बारे में सुना और अपने मन में विश्वास किया, अगर मैं सिर्फ उसके वस्त्र के आंचल को या छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसे ही एक दिन यीशु मसीह कहीं जा रहे थे। उसने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। और यीशु ने उससे कहा, हे पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और उस स्त्री का लहू बहना तुरंत बंद हो गया और वो चंगी हो गई। और न जाने कितने लोगों को जो शैतान के सताए हुए थे और तरह तरह की बीमारी से ग्रस्त थे, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया और शैतान के बंधन से आजाद किया। और संसार में लोगों ने देखा
कि यीशु मसीह की शक्ति शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से कहीं अधिक है। सचमुच परमेश्वर ने हम मनुष्यों से प्यार किया है कि अपना इकलौता पुत्र हमें छुड़ाने के लिए भेज दिया है। और यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापों की खातिर क्रूस पर अपने प्राण देकर पाप और शैतान की शक्ति को नष्ट कर दिया। वह तीसरे दिन जी उठा और उन्होंने यह वादा किया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। अब भी शैतान संसार में सक्रिय है, लेकिन जो लोग यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं वे उसकी शक्ति से सुरक्षित रहते हैं। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। वह स्त्री और बहुत सारे लोग जिन्होंने उद्धार और चंगाई पाई थी यीशु मसीह की गवाही देने लगे और संसार के लोगों ने विश्वास किया कि यीशु ही उद्धार करता है। ध्यान दें, शैतान चाहे कितनी भी चालें चले, लेकिन जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं वे उसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं। यीशु ही जीवन है और वही चंगाई देने वाला है और वही उद्धार का मार्ग है। दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं और चंगाई पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं। कहें, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 साल पहले आप मेरे ही अपराधों की खातिर क्रूस पर मारे गए और दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए और मुझे अपनी संतान बनाइए और मुझे अनंत जीवन दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपनी पवित्र आत्मा देकर मुझे अपने मार्ग पर चलने के लिए मेरी मदद करें। आमीन। और अगर आप बीमार हैं तो आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं बीमार हूँ और आपका वचन बताता है कि आपकी मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपने शैतान और बीमारियों पे जय प्राप्त की। मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि मैं यीशु मसीह के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर और अपना लहू बहाकर मुझे चंगा कर दिया है और मुझे शैतान से छुटकारा और उद्धार दे दिया है और यह प्रार्थना करने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह आपके जीवन को बदलता है, आपके धर्म या जात को नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष पाई हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस प्रार्थना के द्वारा चंगे हुए हों तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और चंगा करे। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, अगर आप भविष्य में और ऐसी एनिमेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी सेवकाई को जरूर से सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसी और एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।